वेलकम स्टूडेंट्स, गणित सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के जो अपकलन है जिसे डिफरेंशियल बोलते हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एक तो सतत वाले जिन्हें लिमिट बोलते हैं और दूसरे आपके डिफरेंशियल वाले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो आपके अपकलन वाला पोर्शन है डिफरेंशियल का वो कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। उसमें उसके बाद जो लिमिट वाले वो एक ही में इकट्ठा करके एक वीडियो बना देंगे स्पेशल में, और उसमें आप आपके सारे कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपकलन के कुछ फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेते हैं। वैसे तो आपको याद होंगे, नहीं तो एक बार निकाल कर लीजिए। फॉर्मूलेज हैं आपके। सबसे पहले देखिए डी अपॉन डी एक्स जो बोलते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स। अगर e की पावर x हो तो उसका अपकलन हमेशा e की पावर x ही होता है। अगर मेरे पास d अपॉन डी एक्स हो, कोई भी कांस्टेंट x की पावर n हो, तो उसका हो जाता है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। यदि मेरे पास d अपॉन डी एक्स a की पावर x हो तो ये हो जाता है a की पावर x log a के बराबर हो जाता है। आगे यदि आपको गिवन हो d अपॉन डी एक्स लॉग x हो तो वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन x के बराबर हो जाता है उसका अपकलन। अगर मेरे पास d अपॉन डी एक्स लॉग a बेस x हो तो वो हो जाता है 1 अपॉन x लॉग a e के बराबर। देखिए अगर इसमें बेस नहीं है तो यहां पर e मान सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उससे अंदाजा लगा लेना। नेक्स्ट एक है आपका, चलिए और तो है नहीं इसमें से लिखते हैं। डी अपॉन डी अगर साइन एक्स है तो वो आपका कॉस एक्स के बराबर हो जाता है, और यदि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स है तो वो आपका माइनस के साइन एक्स के बराबर हो जाता है। और यदि आपका d अपॉन डी एक्स ये आपका टेन एक्स तो वो आपका बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। यदि आपको गिवन है d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स तो वो बराबर होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है। अगर आपको दे रखा है d अपॉन डी एक्स सेक एक्स तो ये बराबर हो जाता है सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स के। यदि आपको गिवन है d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स तो वो बड़ा होता है माइनस के कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स के बराबर। ये आपके फॉर्मूले एक बार लिखा मान लीजिए, वैसे आपको करते करते भी याद हो जाएंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। और किसी को भी फेयर कॉपी बनाने की नोटबुक की जरूरत नहीं है, जो आपके जो सॉल्यूशन है इसे सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी वेबसाइट का, आपको वहां पर जाकर सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें जो आपके अपकलन वाले सवाल है। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो अपकलन वाला पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 में मुझको गिवन है cot 3 2x है, तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नहीं उतारूंगा बार बार, एक बार ही कर देंगे क्योंकि इससे वरना फिर बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन उतारने में। तो इसमें बता दिया सभी में अवकलन ही करना है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, ये दे रखा, तो इसको मैंने लिख लिया y के बराबर cot 3 इंटू 3 थीटा की जगह 2x हो गया। अब यहां लिखते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर किसके x के सापेक्ष, मतलब x के बेस में। तो यहां कर दिया मैंने dy अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष मतलब x बराबर में d अपॉन डी एक्स कॉट 3 का 2x। देखिए हमारे पास कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। इसको आप इस तरीके से देखिए cot 2x की पावर 3 की फॉर्म में। तो जब आप इस फॉर्म में देखेंगे तो हम इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं x पावर n की फॉर्म में, क्योंकि x मान ले ये हो गया n पावर,
तो इसका क्या हो जाता है n और x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, सॉरी d अपॉन डी एक्स हट जाएगा, जब भी अपकलन होगा d अपॉन डी एक्स इसमें से रिमूव हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। तो कॉट 2x का होल स्क्वायर, जैसे यहां पर क्या होता है ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस के 1 और घट के आएगा 2, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, यहां पर 2 ही लिख देता हूं। अब जिसको भी मैंने x सपोज किया है, जैसे यहां पर x था, यहां पर कॉट था, तो उसका मुझे एक बार दोबारा करना पड़ेगा, कॉट 2x के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर 2x। अब देखें हमारे पास ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पर कॉट में 2 थीटा में हो, लेकिन कॉट का फॉर्मूला है, क्या होता है कॉट का, d अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो कॉट को एक्स को इसके बराबर रख लिया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स है, क्या है यहां पर 2x है, ये x था, देखो यहां पर x था, यहां पर 2x है, और जो भी आपको 2x दे रखा है उसका फिर दोबारा, क्योंकि ये मैंने सपोज किया है कि ये x की वैल्यू है। अब यहां पर माइनस आगे आ जाएगा 3, यहां से हो जाएगा कोट स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर 2x वाला। इसको सॉल्व करा तो 2 तो मेरा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का क्या होता है, x का मल्टीप्लाई करा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी d अपॉन डी एक्स एक्स होगा उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा 1 के बराबर। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 कॉट स्क्वायर 2x कोसेक स्क्वायर 2x, और ये मेरा आंसर है। किसकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू। एक बार दोबारा समझा देते हैं, थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये 3 था, मैंने सपोज किया कि ये x की पावर n है, तो x की वैल्यू आगे ट्रांसफर हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू आगे ट्रांसफर हो जाएगी, और ये माइनस में 1 एक पावर कम हो जाएगी इससे, तो 3 में से 2 कर लिया। अब जिसको मैंने x सपोज किया था उसका मुझे दोबारा अपकलन करना है। जब दोबारा अपकलन करिए तो कॉट का किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x के। तो लेकिन यहाँ पर थीटा मेरा यहाँ पर फिर भी अलग है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ 2x है, तो इसको ही मैंने सपोज कर लिया। जब इसको मैंने सपोज कर लिया तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर रहेगा, जिसको सपोज किया उसका दोबारा। ये ध्यान रखना, जहां भी सपोज होगा वहां दोबारा अपकलन जरूर होगा। अब 2 का इसका 1 कर दिया और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को भी उतारने की जरूरत नहीं है, आपको सारे उस पर वेबसाइट पे लिंक है वो मिल जाएंगे, आपको बार बार बताना पड़ता है जिससे आप भूल नहीं जाएं। नेक्स्ट आपका दे रखा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका गिवन है साइन और कॉस एक्स स्क्वायर। इसका करना है एक्स के सापेक्ष। किसी किसी में कोई सवाल आपको ऐसा भी होगा जो बाई के सापेक्ष में करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, बाई बराबर लिख लेते हैं, बाई बराबर साइन इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, दोनों में किया तो यहां हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थीटा की जगह यहां क्या आगे बना मेरे पास, कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको सपोज करूंगा। मुझे ये पता है कि डी अपॉन डी एक्स जो साइन एक्स होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है अपकलन, कॉस एक्स के बराबर। तो ये एक्स है, तो इसको जब मैंने चेंज किया तो ये हो जाएगा, सॉरी साइन की जगह कॉस में चेंज करना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जिसको सपोज किया उसका दोबारा करना पड़ेगा, सही है। अब कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर ये सपोज करना पड़ेगा मुझको। जब ये सपोज किया तो मुझे ये पता है कॉस एक्स का क्या होता है, बस सपोज करते चले जाओ और आंसर सॉल्व करते चले जाओ। यहां हो जाएगा माइनस के
साइन एक्स का होल स्क्वायर सपोज का दोबारा होगा, जो मैंने माना है। इसका सॉल्व करा, अब कुछ नहीं है इसमें सपोज के लिए, अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। इस माइनस को यहां लिख लेते हैं और यहां हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2x। कौन से फॉर्मूले से? डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन बराबर एन एक्स पावर एन माइनस 1 के बराबर। सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2x कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू साइन का एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखते हैं 9 में है या नहीं आपका लगने सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे गिवन है y बराबर log 10x, तो मुझे फाइंड करनी है वैल्यू dy अपॉन dx का मान। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। एक चीज और है इसमें, हाँ ये तो भूल गया, इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू मेरे पास पाई बाई 4 के बराबर है। x की जो वैल्यू है लास्ट में जब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद पाई की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो यहां लिखते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर में log 10x और यहां डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो ये सपोज करना पड़ेगा क्योंकि log का फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या फॉर्मूला होता है? डी अपॉन डी एक्स बराबर log x है तो वो हो जाता है 1 अपॉन एक्स के बराबर। तो यहां चेंज किया मैंने, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 10x और जो भी मैंने सपोज कर रखा है उसका मुझे दोबारा करना है 10x का। ठीक है, 1 अपॉन 10x और 10x का क्या होता है? d अपॉन डी एक्स, जो मेरी 10x की वैल्यू है वो बराबर हो जाती है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये वैल्यू मेरी बराबर हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स के। अब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करिए, ऊपर और नीचे की नीचे। अब लास्ट में मुझको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू किसके बराबर? पाई बाई 4 के बराबर। तो जहां जहां पर x शो हो रहा है आपको वहां पर पाई बाई 4 रख लीजिए। ये पाई बाई 4 और ये 10 पाई बाई 4, दोनों में क्या लगाने हमें? 10 45 की वैल्यू लगानी, कहने मतलब ये है। तो सेक 45 का मान ये होता है और 10 45 का मान 1 होता है। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 के जब अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो वो हमारा ऑलवेज 2 के बराबर हो जाता है। तो दोनों मल्टीप्लाई सेम और यहां मल्टीप्लाई रूट आ जाता है और सेम संख्या आ जाती है, तो ये हो जाए 2 के बराबर। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन निकालना है हमको, सॉरी थीटा में का अवकलन करो। अब सबसे पहले y बराबर ई की पावर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, थीटा की जगह इस बार एक्स स्क्वायर है। तो पहले वही लाइन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स ई की पावर cos x का होल स्क्वायर। सपोज क्या करना पड़ेगा इसको, क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है केवल e की पावर x का। क्या फॉर्मूला होता है? d अपॉन डी एक्स। अगर e की पावर x हो तो वो मेरी वैल्यू e की पावर x के ही बराबर हो जाती है। तो इसका जब मैंने अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर cos x का होल स्क्वायर और जिसको सपोज किया उसका दोबारा करना है। अब यहां पर सेम टू सेम e की पावर cos x का होल स्क्वायर
cos x का क्या होता है, सपोज क्या करना पड़ेगा इसको, तो यहां हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस के साइन एक्स, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर। सपोज क्या करा एक्स स्क्वायर, इसका फिर मुझे दोबारा करना है, ये सॉल्व हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, माइनस को आगे ले लेते हैं, ई की पावर कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, और यहां से बचेगा आपका 2x के बराबर, आगे ले लीजिए सबको मल्टीप्लाई में, 2x माइनस के और ई की पावर कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि 2x प्लस के 3y बराबर है साइन एक्स, तो मुझे निकालनी है वैल्यू dy इंटू डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स एक्स वाले एक साइड ले लेते हैं और वाई वाले एक साइड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमें सिंपल लगे। dy बराबर यहां से हो जाए साइन एक्स और माइनस के 2 कॉस एक्स, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि 3 कांस्टेंट है मेरा, तो ये साइड में आ जाएगा। इसका करा डी अपॉन डी एक्स, दोनों का देखो दोनों वैल्यू अलग अलग है तो दोनों का हमारे पास डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। इसका अलग होगा, यहाँ 2 कांस्टेंट और इसके मेरे पास अलग करना पड़ेगा। साइन एक्स का क्या होता है मुझे पता, चूंकि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर किसके हो जाती है, कॉस एक्स के, तो ये कॉस एक्स के बराबर हो जाती है। और डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या हो जाता है अवकलन, वो मेरा 1 के बराबर हो जाता है, तो 2 इंटू 1, और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है मेरा, और 3 में मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स 2 एकम 2 माइनस के 3 बराबर डी वाई इंटू डी एक्स की वैल्यू। बहुत सिंपल सवाल है, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन। अब कलन निकालना है इसका, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y बराबर कॉस इनवर्स x, ये लिख लिया मैंने। देखिए इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे कॉस इनवर्स है और इनवर्स का फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा सा चेंज कर लेते हैं। मुझे ये पता है कि यदि साइन थीटा है तो वो बराबर है कॉस 90 माइनस जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ठीक, तो मैं चेंज करता हूं, y बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स के बाद, जहां एक्स था वहां पर थीटा था। अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक इनवर्स में और एक सिंपल है मल्टीप्लाई में, तो यहां बचेगा y बराबर पाई अपॉन 2 और माइनस के एक्स के बराबर। मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई इंटू टी एक्स बराबर डी इंटू डी एक्स, पाई बाई 2 का अलग करना है और x का मुझे अलग से करना है अवकलन। ये जो पाई बाई 2 है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका 1 हो जाएगा, सॉरी इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू का, और इसका x का
1 हो जाता है, चूंकि डी अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर हो जाता है 1 के, तो -1, और तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी डी वाई इंटू डी एक्स बराबर वैल्यू हो जाएगी -1। ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से जो इसमें सारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके वो हैं विकल्प वाले, तो उन्हें और सॉल्व कर लेते हैं हम अभी। चलिए, उससे पहले आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं, एक छोटा सा, वो जो आपको इसमें यूज होगा सबसे पहले। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका बहुविकल्प का। ये मुझे देखा y बराबर log x की पावर x, तो मुझे निकालना है dy इंटू डी एक्स का मान फाइंड करना है। सिंपल है उसी तरीके से, क्योंकि ये एक ही तरीके, इसलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां हो जाएगा dy इंटू डी एक्स बराबर log x की पावर x इंटू डी इंटू डी एक्स। देखिए, जब ये x की पावर x का रूप में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूं। अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर ही पहले ही सॉल्व करने से पहले। तब मेरे पास x के 2 टर्म हो गए, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी आपके ये फॉर्मूला हो, एक 2 पद हो इस तरीके से, एक प्लस में एक माइनस में, तो सबसे पहला एफ एक्स छोड़ा तो जी एक्स का, और प्लस में जी एक्स छोड़ा तो फिर मेरा एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब मैंने सॉल्व किया तो x छोड़ा d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का किया। अब log x छोड़ा तो d अपॉन डी एक्स एक्स का। इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लें आप। अब x इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहां पर log x और इसका 1 यहां लिख देते हैं, चूंकि d अपॉन डी एक्स जो log x है वो बड़ा होता है 1 अपॉन एक्स के। तो x से x कैंसिल, यहां हो जाएगा 1 प्लस के log x के बराबर। ये आपका आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, यहां पर प्लस होता है। अब एक फॉर्मूला और है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, यूज होगा। मैं उस फॉर्मूले को बता देते हैं पहले। ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन में था। अगर आपको वैल्यू दे रखी है डिवाइड में, अंश और हर की फॉर्म में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको छोड़ते हैं, हर छोड़ा अंश का मतलब एफ एक्स का, और फिर एफ एक्स छोड़ा, फिर इस वाले का करते हैं सेकंड पार्ट का इसका, और नीचे जो आपका जी एक्स होता है, मतलब जो भी आपका हर होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो भी आप जानते हैं, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे दे रखा है कि y बराबर log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और जी आपको प्रूव करना है मुझे dy इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां हो जाएगा आपका dy इंटू डी एक्स बराबर d इंटू डी एक्स log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले किसको छोड़ते हैं, हर को छोड़ते हैं। हाँ देखिए, सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया। सबसे पहले आपको ऐसा चेंज करने हैं, सबसे पहले ये छोड़ना है, अंश छोड़ना है, हर का करना है,
और हर छोड़ना है तो आपको अंश का करना है इस तरीके से, ठीक है। और नीचे हर का स्क्वायर होगा। चेंज कीजिए तो ये मेरे पास एफ एक्स डी एक्स अभी बाद में लगाते हैं। डी अपॉन डी एक्स मुझे पता है log x है तो 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मुझे x सपोज करना पड़ेगा। यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। जिसको मैंने सपोज किया उसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। ये अंश और ये हर, ये एफ एक्स की वैल्यू और ये आपकी जी एक्स की वैल्यू, इसकी तरीके से लगाते चले जाओ। सबसे पहले मुझे ये वाला छोड़ना है तो नीचे वाले का, फिर मुझको माइनस करके 1 माइनस के एक्स स्क्वायर छोड़ना है और फिर मुझे अपकरण करना है पहले वाले का, मतलब ऊपर वाले का। और नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका होल इसका हो जाएगा। इससे इसका स्क्वायर काट दे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अपकरण कीजिए, यहां से हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहां से सेम बचा रहेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका क्या मैंने, इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 1 को, सॉरी कांस्टेंट का 0 और इसका क्या था माइनस के 2x। 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का 0, ऐसे करके दिखा देता हूं मैं आपको जिससे आपको ये लगे कि मैं क्या कर रहा हूं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसका मैं अलग करूंगा और इसका मुझे अलग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2x। तो मतलब कि वैल्यू क्या आएगी मेरी 2x के बराबर। ऐसे मैंने ये करा था माइनस के 2x, यहां से वैल्यू हो जाएगी मेरी 2x के बराबर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर काट दिया, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं सबके आपस में। यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 2x और प्लस के 2x की पावर 3, 2 और 1 3 हो जाएंगी पावर। यहां से चेंज किया तो यहां से हो जाएगा आपका 2x और माइनस के 2x की पावर 3 और माइनस की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। सॉरी, चेंज करते हैं एक बार। माइनस में यहां पर 2x और माइनस के 2x की पावर 3 के बराबर और बटे में आपका बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये दोनों यहां पर कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 अपॉन, इधर कर लेते हैं नहीं, लाइन खींचिए, इस पोर्शन को हटा देते। यहां बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस के 2x प्लस में 2x की पावर 3 और माइनस के 2x माइनस के 2x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस के एक्स का सेम टू सेम उतार लिया मैंने एक बार। अब देखिए यहां पर कोई मिस्टेक है क्योंकि ये कट रहे हैं। देखिए हाँ, ये मेरा प्लस करने से सिंबल था, तो यहां पर जब ये प्लस हो जाएगा तो ये मेरा किसका हो जाएगा माइनस को हो जाएंगे दोनों पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहां पर मल्टीप्लाई करें माइनस के 2x माइनस के 2x की पावर 3 माइनस के 2x और प्लस के 2x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, यहां से बचेंगे ये दोनों ऐड हो गए तो यहां से माइनस के 4x अपॉन, ये दोनों नीचे हैं आपके तो दोनों मैंने एक पास लिख लिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस माइनस की गलती मत करना, जैसे मुझसे हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें, तो जिससे आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आए। तो माइनस के 4x और ये मेरा बराबर हो जाएगा किस फॉर्म में, ये आपका a माइनस के b, a प्लस के b
बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के एक्स की पावर 4 की, और यही मेरा आंसर है। ये हमारे जो अपकलन के सारे सवाल थे अतिलघु वाले सॉल्व हो चुके हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले हम सारे फिनिश कर लेंगे। और जिनको हेल्प हो ज्यादा ज्यादा जरूरत करें फॉलो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने जो फ्रेंड्स सर्किल है उनमें भेज दें, जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले पहले इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे हो सके। थैंक यू।